पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की की सालसी में हुआ। जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी के मामले को उठाया। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनक्किद करेंगे। जंगबंदी के नफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारिजा दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं। दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशहूर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई ज़रूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आरसी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। वज़ीर आज़म से मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मलाइशियन वज़ीर आज़म की कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा कुआलालंपुर में पुरखुलूस मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा दो तरफा मुआहदों से बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को बतौर हायर्ड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सीज को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सीज की अफगानिस्तान में पनाह गाहें हैं। प्रॉक्सीज पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। सैयद आसिम मुनीर का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सीज की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। And firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो तवक्कुआत से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं।
कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिम्मेदार भारत होगा। छोटी सी भी इख्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार के हक में दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा बनाना महारत से अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत के मुतअद्दिद बेसिस बाशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म। कहा, मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। Strategic Mutual Defense Agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमत बाइस इफ्तिखार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तकवीयत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिफारती, इक्तसादी और अस्करी कामयाबियाँ पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग पा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पक्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुमा सेल। स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने तबाह। सरगना, फरमान, उरुफल करामा, सिद्दीकुल्ला दावड़, गाजी मुदाखिल भी मारे गए। खारजी मुकरब और किस्मतुल्लाह भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब रहमानी आदिल और खारजी फजलुर रहमान भी हलाक। मारा गया खारजी फजलुर रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। तमाम खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगना थे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गुज़श्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान में भी उसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया। हमले में 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। सिक्योरिटी हुक्काम। ICC के बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए। ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हिलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक ना की। ICC ने मुतनाज़ा इल्ज़ाम को साबितशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम में कहना है कि ICC, जे-शाह और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC अपनी गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। ICC किसी मुल्क के दबाव में ना आए। आलमी रेगुलेटर को जानिबदारी का तासुर नहीं देना चाहिए। हमास ने मजीद 2 लाशें रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। रफ़ा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार। कहा, रफ़ा बॉर्डर तब खोलें जब हमास यरगमालियों की लाशें वापस करेगा। नेतन्याहू का इंतज़ामिया को हुक्म। हमास का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफ़ा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू मुआहदे में खलल डालने के लिए बहाने बना रहा है। सालिस रफ़ा बॉर्डर खुलवाने के लिए दबाव डालें। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर सकती है। हमास की जानिब से जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी की मुस्तनद इत्तलात मिली हैं। जामिन ममालिक को जंगबंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। अगर हमास ने ऐसा किया तो गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारिजा की धमकी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे हैं और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मरात नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सीसी ने यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। 1 माह के बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की सीईसी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा, हमने कोई मुराद नहीं और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया उस पर वज़ीर-ए-आज़म को मजीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सिलाह मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएँ। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतल्लिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर खड़ी है। शर्जील मेमन बोले, देखेंगे जहां लोगों की शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार। मुतालबात पर अमल न हुआ तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का इंदिया। सीईसी की एक ज़ुबान होकर दहशतगर्दी की मजम्मत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर तशवीश का इजहार। अमेरिका ने मुनशिया से भरी आबदोज को तबाह कर दिया। आबदोज में 4 दहशतगर्द सवार थे, 2 को मार दिया गया। 2 हिरासत में हैं। पकड़े गए दहशतगर्दों को एक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान।